Assalamu alaikum, welcome back at Competition Chemistry Hub. In today's tutorial I will guide you about very important analysis, that is DOS analysis. I will use optimized output file that I optimized in my previous videos, as well as I use in different analysis. अगर मैं इस ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट फाइल को ओपन करूँगी गाज व्यू के थ्रू, ओपन राइट क्लिक करने के बाद गाज व्यू में ओपन हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी करने के बाद न्यू विंडो ओपन करेंगे कंट्रोल एन से एंड देन पेस्ट इट। आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन कैलकुलेट टैब, कैलकुलेशन गाजियन कैलकुलेशन सेटअप पे आप यहाँ पे इनपुट जनरेट करेंगे। इनपुट जनरेट करने के लिए आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी इसमें, क्योंकि माइन्यूट मिस्टेक भी इसमें फिर एरर ला सकती है। यू हैव टू सेलेक्ट एनर्जी इन जॉब टाइप, देन आफ्टर दैट इन मेथड ग्राउंड स्टेट मेथड ही रहने देना है और हार्टिफॉक की बजाय यहाँ पे DFT सेलेक्ट करनी है। व्हेन यू विल सेलेक्ट DFT देन functional list will appear. You have to select that one that is selected in optimization। और बेसिस सेट के लिए आपने जो उसमें सेलेक्ट किया था ऑप्टिमाइजेशन के लिए वही आप लेंगे बेसिस सेट भी। और यहाँ पे डी सेलेक्ट किया था, पी सेलेक्ट किया था और चार्ज 0 था। इसके अलावा आप सिंगलेट रहने देंगे स्पिन को। और टाइटल हम डॉस एनालिसिस कर रहे हैं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे। डॉस 1 के नाम से मैं टाइटल देती हूँ। और लिंक में जब आप लिंक क्लिक करेंगे, लिंक में मेमोरी आप लिमिट भी कर सकते हैं मेमोरी को। और यहाँ पे जब स्पेसिफाई करने के बाद आप GB मिलेंगे, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दूँगी। और शेयर प्रोसेसर में अगर आपने स्पेसिफाई करने हैं तो यू कैन डू इट, बट आई विल डू डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट, आई विल सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट। एंड डॉट चेक फाइल के लिए भी आप फाइल जो पेरेंट टाइटल दिया है उसी नाम के आगे डॉट चेक के नाम से सेव होगा। नेक्स्ट जनरल में आपने राइट कनेक्टिविटी को अनचेक कर देना है और गैस में कोई चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज़ रहेगा। पॉप में भी कोई चेंजिंग नहीं करनी। सॉल्वेशन के लिए आप कोई सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे। अगर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे देन यू कैन सेलेक्ट इट, but after that you can review your input file। लेकिन स्पेशल बात यह है कि डॉस एनालिसिस के लिए आपको स्पेशल कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। IOP ब्रैकेट 3/33। इसमें मिस्टेक नहीं करनी आपने, अगर मिस्टेक करेंगे तो एरर शो होगा यहाँ पे फाइल में। by36 इज इक्वल टू -1। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे एक स्पेस देंगे। पॉप इज इक्वल टू फुल FULL। यहाँ पे देख लें IOP ब्रैकेट ओपन 3/33 इज इक्वल टू 1,3/36 इज इक्वल टू -1। पॉप इज इक्वल टू फुल, स्पेस के बाद पॉप इज इक्वल टू फुल कर दिया। अब ये आपने अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी इनपुट में चेंजिंग आ गई है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अगर सबमिट करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर तो आप सेव करने के बाद किसी दूसरे सिस्टम पे करना चाह रहे हैं देन यू कैन जस्ट सेव इट। और सेव भी आपने जो टाइटल दिया था उसी नाम से सेव करना है। और इसकी डायरेक्टरी वही होगी जहाँ पे पहले से फाइल पड़ी हुई थी आपकी ऑप्टिमाइजेशन वाली।
यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि गाज व्यू में, अगर आप के पास गाजियन ऑप्शन है यानी कि गाजियन इंस्टॉल है, देन यू कैन कंटिन्यू इट। मैं यस कर देती हूँ। यस करने के बाद आप ये फ़ाइल देख रहे हैं कि ये रन हो गई है फ़ाइल। इसके बाद आप इसमें मॉडिफिकेशन भी देख रहे हैं। ये देखें स्ट्रक्चर बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये जल्दी से फाइल हो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसीजर अंटिल यहाँ पे कंप्लीशन का आपके पास बारिश आ जाता है। फिर आप नेक्स्ट मैं वीडियो इंशाल्लाह दूसरे टूल्स को भी यूज़ करते हुए बनाऊंगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जब ये कंप्लीट हो जाती है फ़ाइल, देन आप डॉस मैप या डॉस ग्राफ के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। गाज सम भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है गाइस, मैं इसको यस करती हूँ। गाज सम भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा फार्मूलाइज सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, MultiWFN भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसके लिए आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि डॉस 1 की चेक फ़ाइल भी आ गई है। ये आपने जो इनपुट बनाई थी वो ये है और आउटपुट फ़ाइल ये है। ये आपके पास फ़ोल्डर में शो होंगी जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की आउटपुट फ़ाइल आपके पास पड़ी थी। अब इसको नेक्स्ट विजुअलाइज़ करने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को आप डॉट चेक को एफ चेक में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे गासियन को ओपन करती हूँ। गासियन को ओपन करने के बाद आप यूटिलिटी में फार्म चेक की कमांड देंगे। फार्म चेक के बाद आपने डॉस की डॉट चेक लेनी है और उसको ओपन करना है। दैन आफ्टर दैट आपके पास इंटर कर दें और इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी जस्ट इन 1 क्लिक। ये आपके पास प्रोसीजर होता है। इसको क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एफ चेक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। ये देखें एफ चेक फ़ाइल। अब इस एफ चेक फ़ाइल को आप MultiWFN में ओपन कर सकते हैं। मैं MultiWFN ओपन करती हूँ यहाँ पे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी होगी MultiWFN के नाम से। इसको मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद आप वही एफ चेक फ़ाइल जो अभी जनरेट की है वो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एफ चेक फ़ाइल ये वाली है। मैं ओपन करती हूँ। इसको ड्रैग करने के बाद अब इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देख रहे हैं। मेन फंक्शन मेन्यू दिया हुआ है। मेन फंक्शन मेन्यू में आप यहाँ पे रीड करने के बाद इस 10 पॉइंट को देखें। प्लॉट टोटल डॉस, पार्शियल डॉस, ओपी डॉस, लोकल डॉस एंड फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। आप ये 10.10 लिखेंगे और इसके बाद इंटर कर दें। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 पे लिखा हुआ है ड्रा टी डॉस ग्राफ। मैं 0 प्रेस करती हूँ, 0 लिखती हूँ और इंटर प्रेस कर देती हूँ। आपके पास ये आ गया। अब इस ग्राफ को विजुअलाइज़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका यूनिट EU में दिया हुआ है, जबकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो अब ये जब हम अपने वर्क में यूज़ करेंगे, देन पब्लिकेशन के लिए इसकी हाई क्वालिटी होना या इसका विजिबल होना लाजमी है। जब इसको हम स्मॉल करके अपने वर्क में लाएंगे तब ये विजिबल नहीं रहेगा। हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको मैं क्रॉस करती हूँ। क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट प्रोसेसिंग मेन्यू में यूनिट दिया होगा। यूनिट यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ। मैं अगेन 0 पे क्लिक करती हूँ। बैक पे जाके अब देखें कि स्विच यूनिट बिटवीन EU एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट
आपके पास AU में शो हो रहा है। 8 प्रेस करें, एंटर कर दें। अब आपके पास यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शिफ्ट हो गया। इसके बाद आप अब अगेन ड्रा करके देखें, 0 राइट करके देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शिफ्ट हो गया यूनिट। अब मैं ये लाइंस को टॉगल लाइंस जो शो हो रही थी उनको मैं फ़िनिश करना चाह रही हूँ, उनको मैं शो नहीं करना चाह रही, तो 18 प्रेस करूँगी। 18 प्रेस करने के बाद इंटर कर देती हूँ। यहाँ पे ये 5 प्रेस करें, अगर आप 6 यहाँ पे टॉगल लाइंस शो हो रही हैं, करंट हो रही हैं, लेकिन मैं इसको विजिबल नहीं करना चाह रही। 6 पे प्रेस करें। अब यहाँ पे शो होगा कि इसके बाद आप इनकी विड्थ भी 17 पे प्रेस करेंगे, तो विड्थ पहले कम थी, अब आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 8 पे प्रेस करती हूँ, एंटर करती हूँ। अगेन आप 0 पे प्रेस करें तो आपके पास ग्राफ शो हो जाएगा, यहाँ पे देखें। इसके बाद आप PDOS भी देख सकते हैं। PDOS में मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी PDOS के ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तब तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।